हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है और इनका पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ जरूरी चीज बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के बाद आएंगे तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे और प्रीपोजिशन के बाद आएंगे तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे। उसके बाद मैंने आपको एडवर्ब की पहचान करने सिखाया था। वहां पे भी मैंने आपको बोला कि एडवर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक रियल एडवर्ब्स और एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से बनने वाले एडवर्ब। उसके आगे मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करना सिखाया कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे तो ट्रांजिटिव और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो इंट्रांजिटिव। वहीं पे मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लॉजिक दिया कि जनरली किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे ना करके उल्टा लिखना चाहता है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूज। आइए आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग को जानना है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो मेरे भाई, ये जो इंपरेटिव वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है मूड। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? मूड। मूड यानी इच्छा, मूड यानी इच्छा या अवस्था, यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, इच्छा को जाहिर करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इच्छा जाहिर करने वाले सेंटेंस को ही क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। मेरे भाई, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः तीन काम के लिए लाए जाते हैं, या तो ऑर्डर के लिए, या तो एडवाइस के लिए, या तो रिक्वेस्ट के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कितने कार्यों के लिए किया जाएगा? तीन कार्यों के लिए, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। मेरे भाई, ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है B1 प्लस ऑब्जेक्ट, एडवाइस का स्ट्रक्चर होता है B1 प्लस ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर होता है प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे भाई, ये सारे चीजें कन्वेंशनल है, ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो कन्वेंशनल है, लेकिन इसके पीछे का क्लू मैं आपको दूंगा। और मेरे भाई, यहाँ पे आपको जाहिर किए गए सेंटेंस से आपको पता करना पड़ेगा कि वो ऑर्डर है, एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है। जैसे मैंने आपको बोला, सुनो जी दरवाजा बंद कर दो, तो भाई मेरे ये एक ऑर्डर है, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं बोलूं कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, तो अब ये क्या बन जाएगा? रिक्वेस्ट। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। मेरे भाई, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। बोलिए क्लोज क्या है? वर्ब। क्या बंद कर दीजिए भाई? दरवाजा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आपने बताया था कि ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो मेरे भाई, इस सेंटेंस में तो वर्ब आई है लेकिन यहां सब्जेक्ट नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आया हुआ है, जो कि छुपा हुआ है, हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जरा सोचिए तो, ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये तीनों काम अप्लाई किस पर्सन पे किए जाते हैं? फर्स्ट पर्सन पे, बोलने वाले पर, सुनने वाले सेकंड पर्सन पर, या जिसके बारे में बात होती है थर्ड पर्सन पर। ये तीनों चीजें किस पे अप्लाई की जाती है? तो मेरे भाई, ये सदैव सेकंड पर्सन पे अप्लाई की जाती है। जैसे मैंने बोला आपको दरवाजा बंद कर दो, आप सुन रहे हैं कि नहीं? तो आप सेकंड पर्सन है, यानी यहाँ पे जितनी भी ये तीनों चीजें होती है वो सदैव सेकंड पर्सन के बारे में बात कही जाती है। तो सारे इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, छुपा रहता है। कहने का मतलब, क्लोज द डोर जहां पे है वहां पे लिखा गया है यू क्लोज द डोर। समझ में आ रही है बातें? ठीक उसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप लीजिए, जैसे लिखा है ब्रिंग अ चेयर, तो ये यू ब्रिंग ए चेयर, अ स्टैंड हियर, यू अ स्टैंड हियर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे समझते हैं इनका पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। तो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से। किससे करेंगे? लेट से।
तब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में, और तब लगाना है बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन लेट यहां पे है इसलिए बेस फॉर्म लगेगा और लेट के साथ B1 लगता है, तो बी फॉर्म का बेस फॉर्म क्या होता है, B, और तब क्या लगाना है, V3। तो सारे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेट, तब ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में, तब लगाना है बी और तब लगाना है V3। मैंने अभी बताया बी क्यों लगेगा यहां पे, क्योंकि V1 में तो MR भी आता है लेकिन बी ही क्यों आएगा मेरे भाई। यहाँ पे लेट जो है वो लेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद ऑलवेज V1 लेता है। लेट मी गो लिखना पड़ता है कि नहीं, लेट हर रन लिखना पड़ता है, V1 लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ बी फॉर्म लगेगा, तो बी लगाना है। चलिए कुछ सेंटेंस को हम लोग पैसिव बनाकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ब्रेक कर दीजिए। बोलिए क्लोज क्या है, वर्ब, क्या बंद करने बोल रहा है भाई, दरवाजा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बनाइए, लेट से पैसिव बनाइए। बोलिए क्या लिखेंगे, लेट, तब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, क्या है, द डोर, तब क्या लगाना है, बी, तब क्या लगाना है, V3। तो क्लोज का V3 क्या होता है, क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। मेरे भाई आप चाहे तो इसका पैसिव एक तरीके से और बना सकते हैं। क्या करिएगा, लिखिएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो सारा सेंटेंस है वो लिख दीजिए। बोलिए क्या बनेगा, क्लोज द डोर। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये भी सही पैसिव है, और यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। यहां पे ऑर्डर्ड ही क्यों लगाए, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑर्डर दी जा रही है, इसलिए ऑर्डर टू लिखे। अगर एडवाइस रहता तो लिखते यू आर एडवाइज्ड टू, समझ में आ रही है। अगर यहां पे रिक्वेस्ट रहता तो लिखते यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस को लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा ब्रिंग ए चेयर। चलिए आप बनाकर देखिए, जब तक मैं इंक पुट कर देता हूं। चलिए देखते हैं। अभी मैंने बोला कि किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, लेट से। किससे करेंगे, लेट से। बोलिए क्या लिखेंगे, लेट, तब ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बोलिए ए चेयर, तब क्या लगाना है, बी, और तब क्या लगाना है, V3। तो ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्राउट, बन गया लेट ए चेयर बी ब्राउट। इसको एक और तरीके से बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो सेंटेंस लिख दीजिए ब्रिंग ए चेयर, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, स्टैंड हेयर, ब्रेक कर दीजिए। बोलिए स्टैंड क्या है, वर्ब, क्या खड़ा रहो का जवाब है, नहीं। किसको खड़ा रहो का जवाब है, नहीं। कहां खड़ा रहो बोल रहा है, यहां, तो ये कहां का जवाब क्या बनता है, एडवर्ब। अब मेरे भाई इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, केवल क्या आ गया, एडवर्ब। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए तो उनका पैसिव लेट से नहीं बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए तो उनका पैसिव लेट से नहीं बनाया जाएगा। इसका पैसिव यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू करके ही बना सकते हैं। तो इसका पैसिव डायरेक्टली उसी तरीके से बना दीजिए। ऑर्डर है तो बोलिए क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब जो बचा लिख दिए। बोलिए क्या लिखेंगे, स्टैंड हेयर। समझ में आ रही है बातें। चलिए
आगे समझते हैं। एक दो सेंटेंस को और आप देख लीजिए। जैसे मैंने बोला हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ब्रेक कर दीजिए, बोलिए हेल्प क्या है, वर्ब, द पुअर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसको मदद करने की बात हो रही है, पुअर को, तो ये द पुअर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बना दीजिए, लेट से तो बन सकता है, ऑब्जेक्ट आया तो लेट द पुअर, तब क्या लगाना है, बी, तब क्या लगाना है, V3, तो हेल्प का V3 हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। अब सोचिए तो, गरीबों की मदद करो, भाई मेरे ये एक सलाह हो सकता है कि नहीं, हाँ सर सलाह हो सकता है, तो इसको एडवाइस से बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, अब जो बचा लिख दीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे, हेल्प द पुअर। समझ में आ रही है बातें, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। ये जो ADVISC है ना, ये वर्ब होता है, और ADVICE ये जो है वो नाउन है, ठीक है। तो हमें यहां वर्ब की जरूरत थी, इसलिए मैंने ADVISED लिखा है, CED लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मान लिया जब मैंने बोला स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ब्रेक कीजिए, बोलिए स्टडी क्या है, वर्ब, वेल क्या है, बोलिए तो क्या पढ़ो का जवाब है, किसको पढ़ो का जवाब है, नहीं, कैसे पढ़ो, अच्छे से, तो ये वेल क्या है, एड ऑन। अभी मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए उनका पैसिव लेट से नहीं बनेगा, तो ये स्टडी वेल ऑर्डर है या एडवाइस है, एडवाइस है, तो बना दीजिए, क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, अब बाकी जो बचा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, स्टडी वेल। समझ में आ रही है बातें, चलिए आगे समझते हैं। आइए कुछ रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लिया जब मैंने सेंटेंस लिखा, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रेक कर दीजिए, बोलिए ब्रिंग क्या है, वर्ब, क्या लाने बोल रहा भाई, ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। मेरे भाई जब भी आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो प्लीज या काइंडली को छोड़ दीजिए, प्लीज या काइंडली को छोड़ दीजिए। अब बताइए आप पैसिव बना सकते हैं, ये तो सर उसी तरीके से हो जाएगा, तो बोलिए क्या बन जाएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, तब बी लगाना है और V3, तो ब्रिंग का V3 ब्राउन। कहने का मतलब है पैसिव में प्लीज और काइंडली का कोई चर्चा नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, ये एक रिक्वेस्ट है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब भी मैंने बोला प्लीज या काइंडली को छोड़ देना है, तो बचा क्या, जो बचा लिख दीजिए, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये दोनों पैसिव सही है। मैं आखिरी बार आपको बोल रहा हूं कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा उनका पैसिव दोनों तरीके से बनेगा, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उनका पैसिव केवल यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मेरे भाई एक निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डोंट ऑब्लिक नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा मत बंद करो। तो जब भी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना हो तो आप फिर वही काम करेंगे। मेरे भाई एक इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, बोलिए लेट से। तब ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट इनटू
सब्जेक्ट, और तब बी फॉर्म लगाना है तो B1 के अकॉर्डिंग B प्लस V3। लेकिन जरा सोचिए तो ये क्या सही पैसिव बना है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि भाई मेरे ये नेगेटिव इंपरेटिव है, तो आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो भाई मेरे ये एक तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अतः इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता होगा, मैंने बताया है कि ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और तब लगेगा बी और तब लगेगा V3। अब ये हमारा सही पैसिव है। लेट, तब ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, तब लगाएंगे नॉट, तब लगाएंगे बी और तब लगाएंगे V3। तो बना दीजिए इसका पैसिव क्या बनेगा, बोलिए लेट। तब क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ब्रेक करेंगे तो ये वर्ब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, द डोर। तब क्या लगाना है, नॉट। तब क्या लगाना है, बी। तब क्या लगाना है, V3। तो क्लोज का V3 क्लोज्ड। लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। समझ में आ रही है बातें? आप चाहें तो इनका पैसिव एक और तरीके से बना सकते हैं। ये नॉट जो है ना, लेट के जस्ट बगल में लाके लिखिए तो भी सही है। कहने का मतलब लेट नॉट द डोर बी क्लोज्ड, ये भी पैसिव सही है और ये भी पैसिव सही है। इसका पैसिव आप एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू करके बनाए थे। तो मेरे भाई जब आप बोलते हैं डोंट या नेवर से सेंटेंस, तो वहां पे आपको कोई काम करने से रोका जाता है, मना किया जाता है। तो इसका आप एक और तरीके से बना सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड टू, और जो बचा है लिख दीजिए, डोंट या नेवर को हटा दीजिए। बोलिए क्या लिखेंगे, क्लोज द डोर। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर यहां से डोंट या नेवर क्यों हटा दिए? भाई मेरे यहाँ पे देखिए, यू आर प्रोहिबिटेड, तुम्हें रोक दिया गया। अब बोलो तो, मान लिया जाए मैंने बोला कि दरवाजा मत बंद करो, तब तो वहां पे आपको काम मना करें। लेकिन यहाँ पे क्या बोले कि यू आर प्रोहिबिटेड, तुम्हें मना कर दिया गया है। क्या करने से भाई, दरवाजा नहीं बंद करने से कि दरवाजा बंद करने से? बंद करने से, इसीलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बातें? चलिए, मेरे समझ से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव और पैसिव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। धन्यवाद।